हम दिखाने वाले हैं आपको कि शहद को किस तरीके से शुद्ध किया जाता है। आम तौर से जो शहद मार्केट में मिलता है वो शहद जो है शुद्ध होकर के ही आता है। हम उस शहद के बारे में बात कर रहे हैं आज, जो हम घरों में या खेतों में जंगलों में तोड़ते हैं खुद, या हम तोड़ा हुआ खरीदते हैं। ये शहद मैं लाया हूँ अपने दोस्त, मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया है, जो गांव कसेरे से, सलाहुद्दीन ने। तो आज हम इसको ही शुद्ध करके दिखाएंगे। उसने किसी जो है तोड़वाया है किसी से ये शहद। तो खास शहद जो हम तोड़ते हैं या किसी से तोड़वाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो है मट्टी भी आ जाती है, उसके अंदर मक्खियों के जो है कह सकते हैं डंक भी आ सकते हैं, पर भी आ सकते हैं, और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। क्योंकि हम उसको इस तरीके से निचोड़ते हैं तो ये हो जाता है। शहद के बारे में बात करूं तो शहद को अरबी में अस्ल और फारसी में अंगबीन, संस्कृत में मधु, इंग्लिश में हनी और हिंदी में शहद आमतौर से जो मशहूर है शहद के नाम से। इसका जो मिजाज है शहद का, ताज़ा अगर शहद है तो पहले दर्जे में गर्म है, और अगर शहद रखा हुआ है, तोड़ के रख लिया है हमने, तो उसका मिजाज से बदल जाता है, तो वो तीसरे दर्जे में गर्म है। यानी कि ताज़ा टूटा हुआ शहद पहले दर्जे में गर्म है, और टूटने के बाद में 1 हफ्ता के बाद में रखने के बाद में उसका मिजाज जो है बदल जाता है, और वो तीसरे दर्जे में गर्म है। यानी कि शहद गर्म है पहले दर्जे और तीसरे दर्जे में। शहद को बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, खांसी में, नज़ले में, जुखाम में। वज़न को कम करने में सबके तरीके अलग अलग हैं, और ख़ास करके लकवा में, फालिज में, बलगम को खारिज करता है, जिस्म को ताकत देता है। असल जो हमारी बात है वो ये है कि शहद को हम किस तरीके से शुद्ध करें। करना यह है कि हमने आपने भगोना ले लेना है, खाली धो करके, साफ़ करके, और उसे गैस पर रख के जला लेना है इस तरीके से। और जो हमारा शहद है, यानी कि जो मार्केट का नहीं है, किसी से तोड़वाया है या किसी से हमने ख़रीदा है, उस शहद को हमें जो है बर्तन में डालना है। इस तरीके से पूरा का पूरा शहद जो है हमें डाल लेना है। ये आप इसका कलर देख रहे होंगे, इसका कलर हल्का सा कालेपन में है, मगर जब आप इसको शुद्ध कर लेंगे, मैं आपको शुद्ध करके भी दिखाऊंगा, जब आप इसको शुद्ध कर लेंगे तब ये गुलाबी कलर का हो जाएगा। एक दूसरा यह है कि मोती की तरह चमकने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो भी गंदे अज्जा थे, जो भी कण थे, ये कह सकते हैं, वो हट जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका है इसको शुद्ध करने का। एक बार जो उबाल आएगा, यानी कि इसमें 2 उबाल आनी चाहिए, एक बार जो उबाल आएगा उस उबाल को ऊपर से आपको जो है किसी चम्मच से उतार लेना है, उसके झागों को। दूसरी बार जो उबाल आएगा, दूसरी बार भी आपको जो है चम्मच से उतार लेना है। अब जो तीसरी बार उबाल आएगा, तीसरी बार आपको नहीं उतारना है और गैस को बंद कर देना है, बस। ये इसका शुद्ध करने का बहुत ही, हालांकि इसके शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूध से भी शुद्ध किया जाता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है शहद लें, उसे बर्तन में डाल लें। बर्तन में डालने के बाद में इसे गैस जला लें, जो भी आग आप जलाना चाहते हैं। जलाने के बाद में आप जो है इसको 3 बार उबालें। 3 बार में 2 बार आपको जो उसका झाग बनेगा वो उतार कर अलग फेंक देना है। तीसरी बार का झाग नहीं फेंकना है, और गैस फौरन बंद कर देनी है, और ये हमारा शहद शुद्ध हो जाएगा। ये हम शहद जो है, हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक साथी हैं, हमारे एक जानशीन हैं, सलाहुद्दीन, गांव कसेरवा, जिला मुजफ्फरनगर में। हम गए थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने हमको ये हदिया दिया है, गिफ्ट किया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस शहद को शुद्ध भी करके दिखा दूँ, और ये उन्होंने जो है तोड़वाया है किसी जानने वाले से। तो ये शहद मैंने खा के भी देखा है, बहुत ही बेस्ट है। तो ये हमारे लिए, हम इसको अपनी दवाई, अभी चूँकि खमीरा आब रेशम हकीम अरशद वाला बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम इसको डालेंगे। शहद के हम फ़ायदे की बात करें तो ये जो है खून में बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल को, जिस्म में बढ़ी हुई चर्बी को गलाता है। इसका उस टाइम जो इसका लेने का तरीका यह है कि सुबह के टाइम आप पानी में जो है उसको घोलें, गुनगुने पानी में। 1 नींबू जो है, आधा नींबू निचोड़ें, 1 या आधा, और 2 चम्मच शहद जो है इसमें डाल के इस्तेमाल करें। अच्छा, शहद की मिकदार जो खुराक वो 10 ग्राम से ले करके
और 40 ग्राम तक, यानी कि 1 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच या 5 चम्मच तक इसकी मिकदार खुराक है। अगर 4 से 5 चम्मच तक आप लेते हैं तो शहद नुकसान नहीं करेगा। अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है ये कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट देखने का है। अगर कोई रोज़ाना लेता है, और बेहतर तरीका यही है कि 1 चम्मच से लेकर 5 चम्मच के बीच में ही आप इसको जो है इस्तेमाल करें। चाहे तो खांसी नज़ला जुकाम में इसको जो है अदरक के साथ में, लहसुन के साथ में, लौंग के साथ में जो है इसका बरौदा, और एक फिर जो है कला आती है उसके साथ में पीस करके इस्तेमाल कराते हैं। फालिज लकवा में इसको जो है पानी के साथ घोल करके या सिंपल ही चटाते हैं। खारिश में, खाद खुजली में इसको अगर खाने के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसको कलौंजी के तेल के साथ में 1 चम्मच शहद और 5 बूंद कलौंजी का तेल मिला करके और उसको चाटा जाए सुबह खाली पेट, तो इससे जो खारिश की बीमारी ठीक होती है। अगर वर्मों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये वर्मों पर लगाया भी जा सकता है, फोड़ा फंसी पे लगाया भी जा सकता है। अगर बच्चों को जिस टाइम दांत निकल रहे होते हैं उस वक्त इसको जो है मसूड़ों पे लगाया, ज़्यादा ताकत देता है, ताकत बख्शता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है ये शुद्ध किस तरीके से हो गया। इसको ओवन रखे जाते थे, या आज भी किसी चीज़ को सड़ाने से बचाने के लिए अगर कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है नेचुरल, तो वो शहद है। अगर आपने कोई सफ़ूफ़ बनाया है और आप चाहते हैं उसका माजून बनाना, तो आप सफ़ूफ़ ले लें, जितना भी आपका सफ़ूफ़ है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, उसके 3 गुना जा करके आप ये देख सकते हैं इसको उबाल आ चुका है। 3 गुना ज़्यादा जो है आप शहद मिला लें, और सफ़ूफ़ आप 1 हिस्सा लें, 3 हिस्से शहद लें। इसको देखिए आप, ये हमारा उबाल आ चुका है, दिखाएंगे ये इस तरीके से जो है हम शहद जो है, ये हमारा शहद जो है डाउन हो चुका है। और डाउन होने के बाद में, अच्छा ये शहद में ख़ास मैं बात बताता चलूँ, अगर इसको आप 50 बार भी उबालेंगे तो 50 बार भी ये उबलेगा और 50 बार भी इसके झाग निकलेंगे। झाग निकलते जाते हैं इसके, मगर आपको 1 या 2 बार ही सिर्फ झाग निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 50 बार अगर झाग आ रहे हैं तो 50 ही बार आप इसके झागों को निकालते जाएं, ऐसा तो सारा शहद आपका फिक जाएगा। ये इस तरीके से जो है आपने क्या जो है करना है कि शहद में जो है झाग जो है ऊपर से निकाल लेने हैं, और उस शहद के झाग को आपको फेंक देना है, ये इस तरीके से। ये आप देख भी सकते हैं, इसमें चम्मच के अंदर बाकायदा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये इस तरीके से जो है हमने, के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, यानी कि दस्तों में भी काम करती है, जिस्म के हर अंग में काम करती है, यहाँ तक कि आँख में, बालों में। सबके तरीके अलग अलग हैं। आँखों की रोशनी के लिए, आँखों को साफ़ करने के लिए डायरेक्ट लगाया जाता है, बालों के लिए भी, ज़ख्मों के लिए भी, जिस्म को ताकत देने के लिए भी, यानी कि सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा। ये पहले तो शहद ही हर चीज़ की दवा थी, जब एलोपैथ नहीं थी तो शहद ही लोग जो है शहद से ही इलाज किया करते थे, और शहद उस वक्त बहुत ज़्यादा आम भी था, और असली शहद आम तौर से मिल जाया करता था। अब तो यह है कि असली शहद मिलता ही नहीं है, आपकी किस्मत है अगर मिल जाए तो, वरना आम तौर से शहद जो मार्केट में आ रहा है वो मधुपालन वाला शहद आता है, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल शहद जो है चीनी से, हम बना करके भी दिखाएंगे आपको कि चीनी से शहद किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारा शहद जो है हमने 1 ही बार उबाला है, और 1 बार उबाल करके जो है इसको हमने, तो ये सबसे बेस्ट शहद, 100% प्योर शहद हो जाएगा आपका। अगर 1 बार आप इसको उबालते हैं और 1 बार उबालने के बाद में आप इसका झाग निकाल लेते हैं, तो उस वक्त ये 80% जो है प्योर हो जाता है, 80% शुद्ध हो जाता है। और ये आप किसी भी शहद के साथ में कर सकते हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका शहद लाएगा और दूसरी बार फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, और फिर इसको जो है देखिए अभी दूसरी बार भी, चूँकि गर्म था पहले से ही, तो दूसरी बार जो उबाल है ये हमारा बहुत ही तेज़ी के साथ में बहुत ही जल्दी आ गया, और हमने जो है इसको बंद कर दिया। अब ये बंद कर दिया है, उबाल नीचे बैठ जाएगा,
नीचे बैठने के बाद में जो चीज़ आपको लगे कि ऊपर झाग की शक्ल में जो है उसको आप जो है कफगीर से, चम्मच से, या जो भी चीज़ आप निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे इस्तेमाल करके आप जो है निकाल के फेंक सकते हैं। ये प्योर शहद हो जाएगा आपका। फिर मैं बता दूं, अगर कोई ताज़ा शहद है तो उसका मिजाज पहले दर्जे में है गर्म, और अगर शहद रखा हुआ है काफ़ी दिन हो चुके हैं तो वो तीसरे दर्जे में गर्म है। अच्छा, शहद का जो मिजाज है वो गर्म है, मगर शहद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप पानी के साथ में इसको इस्तेमाल करें तो ये मोतदिल हो जाता है, और वज़न को घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वज़न को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गर्म पानी से नींबू के साथ में शहद को इस्तेमाल करते हैं तो ये वज़न को घटाता है। अगर आप दूध के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो ये वज़न को बढ़ाता है, जिस्म को ताकत देता है, जिस्म को कवी करता है, मजबूत करता है। और इसी के अपोजिट अगर आप पानी के साथ में, गर्म पानी नींबू के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म को लागर करता है, जिस्म को पतला करता है, जिस्म को जो है कमज़ोर करता है। तो ये हमारा शहद आप देख सकते हैं कि जब हमने दूसरी बार इसको उबाला तो दूसरी बार में बिल्कुल भी इसके झाग नहीं आए हैं, यानी कि दूसरी बार में जो है ये कह लीजिए कि बिल्कुल भी इसके अंदर से झाग निकालना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और हो सकता है सिर्फ एक ही चम्मच हमारा झाग निकले। ये देखिए आप, ये जो हाई देता है, ये देखिए, ये मैंने जैसे कहा था, ये शहद जो है उस वक्त जब हम इसको शुद्ध कर लेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि देखिए, ये जो है ये जब ठंडा हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे इसके अंदर अलग ही तरह की चमक आ जाती है। अभी चूँकि गर्म